इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कंपनी जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड है। ये कंपनी पीएसयू कंपनी है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये है कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट। कंपनी का नाम है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी करती क्या है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन में हेल्प करती है। बेसिकली क्या करती है ये कंपनी जो है 71% डोमेस्टिक जो भी इंडिया के अंदर जो भी नेचुरल गैसेस और क्रूड ऑयल यूज़ होता है वो सारा प्रोडक्शन जो है ओएनजीसी ही संभालती है। तो ये है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये आप देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट है। इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कंपनी कैसे क्या कौन कौन से कहाँ कहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं, ये सब इसमें डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है। अगर आप इसके न्यूज़ एंड अपडेट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सारी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी क्या करती है। कंपनी इन्वायरमेंट का ये भी ध्यान रखती है कि जो भी वो प्रोडक्शन कर रही है उसमें वो इन्वायरमेंट के तहत में आके ही करे, कुछ भी मतलब ग्रीन में ही करे। ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन करेगी तो उससे कंपनी को ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी डिक्रीज हो सकता है और साथ साथ कंपनी की भी प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती है। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के शेयर स्क्रीन पर चलते हैं और चेक करते हैं कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो कंपनी का जो बुक वैल्यू 176 रुपीज़ की है और कंपनी का करंट प्राइस है 117 है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ओएनजीसी जो है एक लार्जेस्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी है इंडिया की। अब इतनी बड़ी अगर कोई कंपनी है जो कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल संभालती है तो उसके पर्सपेक्टिव में यहाँ पे जो प्राइस निकल के आता है करंट वैल्यू का, करंट प्राइस जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है अब आज के टाइम का, वो बहुत ही कम नज़र पे आता है। क्योंकि जो ओएनजीसी है वो 71% ऑफ इंडिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन में नेचुरल गैस में संभालती है। तो अगर 71% अगर वो होल्ड करती है, अगर वो उसका मार्केट कैप इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं ये प्राइस बहुत छोटा निकल के आता है। एक हो सकता है कि क्रूड ऑयल में आप कह सकते हो कि पेट्रोल आने वाले टाइम पे कम हो सकता है, बट लेकिन अभी से 2-3 साल तक तो चलेगा कम से कम। पर लेकिन नेचुरल गैस तो एक सोर्स बना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बुक वैल्यू की 176 की है और करंट वैल्यू 117 की है। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली गेन नज़र आता है जो कि 76 के अराउंड का, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 80 का अराउंड, 80 रुपीज़ का अराउंड का एक, ओ सॉरी 60 रुपीज़ के अराउंड का गेन नज़र आता है। यहाँ पे हम बात करेंगे मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप जो है वो 1,46,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी एक्वायर करती है। यहाँ पे हम आगे आगे चलते हैं और चेक करते हैं कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स की। तो कंपनी का अगर ट्रेडिंग प्राइस की देखें तो कंपनी का ट्रेडिंग प्राइस 0.66 टाइम्स लोअर है एज कम्पेयर टू उसके बुक वैल्यू से। यहाँ पे कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी देता है 38% का। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, हमारे लिए एक अच्छी बात है। और अगर हम बात करें कंपनी में लाइबिलिटीज़ कितनी की, कंपनी में लाइबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मेरे हिसाब से यहाँ पे नज़र आती है 6,94,000 करोड़ की एक लाइबिलिटीज़ यहाँ पे हमें, सॉरी 6,09,487 करोड़ की एक लाइबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आती हैं, जो कि एक कौन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये इतनी अगर लाइबिलिटीज़ किसी कंपनी के पास है तो एक चांस है कंपनी इतनी एक बोरोइंग में एक तरीके से इतना कर्जा उसने किसी से ले रखा है। अगर ये लाइबिलिटीज़ अगर कंपनी से छूटती हैं तो कंपनी के पास एक डिक्रीज हो सकता है। अगर हम बात करें एक क्रूड ऑयल कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनीज होती है। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस जो प्रोडक्शन करते हैं इसमें ज़्यादातर कंपनी जो है रेंटेड पे लेके रखती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें खुद से बाय नहीं करती क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनरी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे और अगर आप जैसे यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हैं तो इतना बड़ा अगर प्लांट को कंपनी को लगाना है तो कंपनी खुद से इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, तो वो कुछ चीज़ें रेंटेड पे भी लेके चलती हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जो लाइबिलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें आगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो क्योंकि सेल से ही हम डिसाइड करेंगे कि कंपनी में हमें अपना एक पोजीशन बना के रखनी चाहिए या फिर नहीं बना के रखनी चाहिए। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, सॉरी क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे, तो क्वार्टरली रिजल्ट 2018 के अगर हम देखेंगे यहाँ से जून, सितंबर और दिसंबर के, तो यहाँ पे 1,10 करोड़ का नज़र आया, 1,13 करोड़, 1,17 करोड़। तो ये एक अच्छी हमें वैल्यू नज़र आई। बट लेकिन 2019 के बाद से थोड़ा सा ये एक डिक्रीज में जाने लगा और 2020 के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़े से कम रिजल्ट देखने को मिले, जिसके कारण कंपनी का अगर शेयर का जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था। क्योंकि एक लॉकडाउन का टाइम था तो उस टाइम पे गाड़ी काफ़ी चलना बंद हो गई थी सब चीज़ें। तो उस टाइम पे ये काफ़ी नीचे चला गया था। बट लेकिन 2021 में अब कंपनी ने फिर से एक पोजीशन अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। अगर हम उसके क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और साथ साथ रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे दे रही है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे भी हमें कंपनी की अगर 2010 से बात करें तो 95,000 करोड़ की कंपनी में सेल्स थी 2010 की। 2011 में 113 करोड़, 140 करोड़, 161, 174, 160। तो ऐसी एक हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो 4,20,000 करोड़ की अभी तक 2019 का एक उसने हाई मारा था। और उसके बाद 2021 की बात करें तो यहाँ पे कंपनी में एक हमें एक गिरावट से नजर आई जो कि 3,00,000
2018 के रिजल्ट से 2018 का जो 3,22,00,000 का था वो भी इससे कम था, ठीक है कोई नहीं। 2019 का रिजल्ट से ये काफ़ी कम आया है और 2020 के रिजल्ट से भी कम आया है, तो मतलब एक डिक्रीजिंग का पैटर्न नज़र आता है। बट लेकिन अगर हम चेक करते हैं आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का बैठता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 50 करोड़ का पूरा ऑपरेटिंग एक प्रॉफिट यहाँ पे नज़र आता है। अगर हम बात करें 2020 की, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,000 करोड़ थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ पे 74,000 करोड़ का प्रॉफिट नज़र हमें यहाँ पे आता है। तो अगर हम अभी की बात करें तो अभी थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, बट लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे ही कंपनी धीरे 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 करके जैसे ही कोविड पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, उस तरह से ये प्राइस भी थोड़ा सा इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगा। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कंपनी 2021 में 28% का डिविडेंड पे आउट दिया। अगर 2020 की बात करें तो कंपनी ने 58% का डिविडेंड पे आउट दिया था, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। अगर हम उस अगर हम थोड़ा सा और नीचे चले और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, जो कि का उससे पहले हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पे हम कंपनी रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के पास जो है एक रिजर्व्स अमाउंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कंपनी के पास जो रिजर्व है, अगर आप कंपेरिजन करेंगे, अगर 2010 है तो वो 99,000 करोड़ का था, फिर धीरे धीरे वो 111 का हुआ, 132,000 करोड़, फिर 1,48,00,000 करोड़, 1,67,000 करोड़, तो ऐसे ऐसे बढ़ता गया। अभी वो जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी में रिजर्व सॉरी नज़र आता है, वो 2,14,00,000 का रिजर्व नज़र आता है। बोरिंग की बात करें, कंपनी की जो बोरिंग है वो इस टाइम पे थोड़ी सी इंक्रीज करी है, जैसे जैसे रिजर्व बढ़ रहा है, मुझे तो लग रहा है एक तरह से बोरिंग जो है कंपनी की वो भी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। 2020 से थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई है, बट लेकिन कंपनी का जो रिजर्व है बहुत ज़्यादा है, तो हमें बोरिंग की इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी की अगर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे बढ़िया नज़र आते हैं, क्यों? क्योंकि जो कंपनी अगर पब्लिक का देखेंगे ना, तो पब्लिक का सिर्फ 14% के शेयर होल्डिंग है। अगर आप डीआई के देख लेंगे तो वही इतनी ज़्यादा है, 17% की एक एफ आई डी आई की होल्डिंग्स है, जो कि कंटिन्यूसली सेम है। अगर 2018 देखिए थोड़ी सी बढ़ी, हमेशा उन्होंने अपने एक जो पोजीशंस है डी आई ने बढ़ाई है। एफ आई होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो उन्होंने भी अपनी 7.67% से 8% तक बढ़ाई है। प्रोमोटर्स होल्डिंग पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, पहले कम था, अभी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ गई, अभी 14% का होल्डिंग पैटर्न चल रहा है पब्लिक सेक्टर के लिए। तो ये हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो आगे चलते हैं, हम चेक करते हैं कंपनी के, अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स की, तो ये कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। तो एक कंप्रेस करते हैं, पीछे से चेक देखने की कोशिश करते हैं कि पहले से कंपनी का क्या था। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे अगर 2002 की अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट 10 रुपये की रेंज में था, ठीक है। यहाँ से एक हाइक बना, बढ़ता गया और मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे 2009 तक एक क्रैश था, तो उसमें थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ, बट लेकिन फिर से इसने अपने आप को रिवाइव करके थोड़ा सा ऊपर गया काफ़ी हद तक, और एक अपना ऑल टाइम हाई जो अभी तक सेट कर रखा है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन एक सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और यहाँ पे एक मार्क करते हैं अपना ऑल टाइम हाई का, तो वो बैठता है वन सॉरी 314 रुपये का एक हाई यहाँ पे बैठता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बाइक करते हैं, इतना हाई बनाने के बाद कंपनी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई 2015 के अराउंड। तो 2015 का अगर हम देखें 2016 तक, 2015 से लेके एक साल तक यही ऐसा ट्रेंड बना रहा, और इसने अपना लो बनाया, उसका थोड़ा सा हाई, फिर एक लो बनता गया, और कंपनी ने एक अपने आप को काफ़ी नीचे प्राइस पे लाके सस्टेन कर दिया। तो अगर हम बात करते हैं इस लो की, तो लो पे अगर हम मार्क करते हैं तो ये हमने एक अपना लो जो है इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमेशा कंपनी ने एक बार आया था और एक मतलब रीटेस्ट करके एकदम से यहाँ पे भागा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बार टच किया इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को, फिर ऊपर गया, अभी भी इसको टच किया और क्लोजिंग ना देने के बाद थोड़ा सा फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमें एक बेहतर सपोर्ट नज़र आता है, ये लेवल जो है बेहतर सपोर्ट है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अभी जो करंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो अभी यहाँ से ट्रेंड लाइन लेते हैं और आपको वॉल्यूम के साथ साथ एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक बात करूँ, तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी रही है, अगर आप इसको देखेंगे, इसको एक सेकंड थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो अपसाइड ट्रेंड दिखा रही है, ठीक है, ये इसके ऊपर ही एक तरीके से चल रहा है ये स्टॉक, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसको टच किया फिर ऊपर गया, फिर इसको टच किया फिर ऊपर गया, एक तरीके से इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हम वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो आप वॉल्यूम्स देख पा रहे हैं कितनी हाई वॉल्यूम्स बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये मुझे पॉजिटिव दो चीज़ें पॉजिटिव नजर आई कि अगर वॉल्यूम हाई है और ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, अभी तक नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड को तोड़ता है तो हो सकता है इस लेवल को वो रीटेस्ट करने आ सकता है, बट लेकिन अभी एक इसमें एक पैटर्न भी बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो वो कप विथ हैंडल पैटर्न है, तो सेलेक्ट करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ चलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको लगाते हैं।
ठीक है। तो अभी जो एक पैटर्न मैंने आपको बताया कप विद हैंडल का, तो अगर हम यहाँ से एक ब्रश लेते हैं, ठीक है, ये ब्रश लिया हमने, ठीक है, अगर हम यहाँ से एक कप बनाया और एक हैंडल बनाया, ठीक है, कप विद कप बना, एक हैंडल बना, फिर इसको एक हाई वॉल्यूम, आप नीचे देख पा रहे हैं कितनी अच्छी वॉल्यूम्स बनी है इसमें, ठीक है, तो इतनी अच्छी वॉल्यूम्स बनी है, ये बनी। उसके बाद इसने इसको तोड़ा, फिर नीचे आगे रिटेस्ट करने की स्ट्रैंड लाइन को, और स्ट्रैंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से एक वॉल्यूम बना रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है कि इसको फिर से एक ब्रेकआउट देगा, स्ट्रैंड लाइन को छू के आया है, छूने जा रहा है, छुआ स्ट्रैंड लाइन को, और यहाँ से दोबारा से एक लेवल देके हाई वॉल्यूम से उसको तोड़ के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मुझे एक पैटर्न नजर आया, इसलिए मैं आपके लिए ये स्टॉक लेकर आया था, ठीक है। तो अभी जान लेते हैं यहाँ से हमें कितना परसेंटेज ऑफ गेन नजर आता है अगर आप इस करंट प्राइस पर अगर बाय करते हैं। तो मैं लेता हूँ यहाँ से इसकी डेप्थ से, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट करा और इस प्राइस के ऊपर लाके इसको रख दिया, ठीक है। तो ये इसका प्राइस है, करंट ट्रेडिंग प्राइस, ठीक है। तो अभी हमने रखा, तो यहाँ पे 60% का हमें गेन नजर आता है। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, इस 60% को, और अगर आप देख पाएंगे ना, तो हमेशा इसने इस लेवल का एक सपोर्ट और एक इसका रेजिस्टेंस माना है, ठीक है, एक इस लेवल को हमेशा रिस्पेक्ट दी है इस लेवल को। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने इसको तोड़ा, ऊपर तक गया, फिर दोबारा नीचे आ गया, इसको तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटा था, फिर दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा इसको तोड़ा, सस्टेन किया थोड़े दिन तक, फिर नीचे आ गया। फिर इस लाइन से हमेशा ही, या तो इसमें इसने साइडवेज दिया है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस पर ना हमेशा साइडवेज है, ये देखिए साइडवेज चल रहा है, बट लेकिन जब भी इसको तोड़ा है तो एक नीचे के इस लाइन का सपोर्ट लिया है जिस लाइन पर भी वो ट्रेड कर रहा है, या तो इसका सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस पर सस्टेन नहीं कर पाता ज़्यादा ऊपर, ठीक है। जब सस्टेन करता है तो अच्छे खासे हाई भी बनाया है, बट लेकिन इस टाइम पे हमें, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये यहाँ से हाइक बनाता है और इस लेवल तक जाता है तो यहाँ पे जाके अपना काफ़ी टाइम तक सपोर्ट दिखा सकता है, और उसके बाद एक हाई वॉल्यूम के साथ फिर से इसको तोड़ सकता है। तो ये एक 60% का मुझे गेन नज़र आया, तो ये इसका पहला टारगेट है, ठीक है। तो मैं यहीं स्टार्ट समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और